ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी भक्त जनों को सावन शिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन की पवित्र शिवरात्रि का ये दिन वो अवसर है जब स्वयं भोलेनाथ अपने भक्तों की पुकार तुरंत सुनते हैं। एक तरफ गंगा जल से अभिषेक हो रहा होता है और दूसरी तरफ उनकी कृपा की वर्षा भक्तों के जीवन को बदल देती है। इस पावन कथा में आप जानेंगे कैसे एक गरीब किसान ने शिवरात्रि का व्रत रखकर भोलेनाथ को प्रसन्न किया, कैसे एक स्त्री की टूटी आस फिर से जुड़ गई शिव कृपा से, और कैसे सावन शिवरात्रि का व्रत बना सच्चे भक्तों के लिए वरदान। भक्तों की आस्था, भोलेनाथ की महिमा और उनके अद्भुत चमत्कारों से भरी ये कथा आपके जीवन को भी शिवमय कर देगी। अगर आपको हमारी ये पावन कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट करके जय भोलेनाथ जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं सावन शिवरात्रि व्रत कथा। भगवान शिव की कृपा से भरा एक चमत्कारी सफर। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सुदूर अरण्य के पास बसा था एक गांव, देवपुर। यहाँ की मिट्टी में शिव का नाम बसा था। हर चौपाल पर हर हर महादेव की गूंज, हर घर में एक दिया भगवान शंकर के नाम का जलता था। मगर गरीबी ने इस गांव को जकड़ रखा था। सूखा पड़ा था, फसलें सूख चुकी थी और लोग रोजी रोटी के लिए भटकते रहते थे। गांव के किनारे पर एक झोपड़ी में रामदीन नाम का एक साधारण किसान रहता था। पत्नी सीता, पुत्र गोपाल और पुत्री राधा के साथ उसकी छोटी सी दुनिया थी। जीवन अभावों से भरा था पर शिव की भक्ति अटूट थी। हर सुबह रामदीन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता था। चाहे घर में अन्न ना हो पर बेलपत्र और गंगा जल के लिए वे कभी पीछे नहीं हटता था। उसकी पत्नी कहती, अरे रामदीन, बच्चों के लिए कुछ सोचो, सब कुछ शिव को ही चढ़ा दोगे क्या? रामदीन मुस्कुराकर उत्तर देता, शिव ही तो है जो जीवन में सब कुछ देंगे। जब वो प्रसन्न होंगे तो जीवन भी सुधर जाएगा। सावन का महीना आया। गांव में एक बार फिर उम्मीद जागी। मंदिरों में हर हर महादेव की गूंज बढ़ने लगी। रामदीन ने प्रण किया कि इस बार वह सावन की शिवरात्रि का व्रत करेगा, पूर्ण निष्ठा और त्याग से। गांव के पुजारी ने बताया, सावन शिवरात्रि का व्रत केवल तप नहीं है, यह एक आत्मसमर्पण है। इस दिन जो सच्चे मन से शिव की पूजा करता है उसका भाग्य स्वयं शिव लिखते हैं। शिवरात्रि की पूर्व रात्रि रामदीन ने उपवास किया। अगले दिन उसने नदी से जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक किया। गन्ने का रस, बिलपत्र, धतूरा, आक के फूल और भक्ति से भरे मंत्रों के साथ उसने भगवान शिव को प्रसन्न किया। वहीं पास ही नगर के सेठ भैरव लाल अपने धन और वैभव से पूजा करवा रहे थे। सोने का अभिषेक पात्र, चांदी की घंटियां, सुगंधित धूप, लेकिन उनके मन में अभिमान था। व्रत समाप्त हुआ। रात्रि को जब रामदीन सोया तो सपने में शिव प्रकट हुए। तो शिव ने कहा, वत्स, तेरी भक्ति ने हमें प्रसन्न किया है। तेरे जीवन का अंधकार अब समाप्त होगा। सावन का हर सोमवार अब तुझ पर वरदान बनकर उतरेगा। अगली सुबह जैसे ही वे उठा, उसकी झोपड़ी के बाहर किसी ने अनाज की बोरियां और कपड़ों की गठरी छोड़ रखी थी। एक पत्र में लिखा था, जय शिव शंकर, भगवान ने आदेश दिया कि तुम्हारे लिए है। रामदीन ने इन वस्तुओं को देखकर रोना शुरू कर दिया। वे मंदिर दौड़ा, शिवलिंग को गले लगाकर बोला, हे भोलेनाथ, मैं तो केवल आपका नाम जपता था, आपने तो जीवन ही बदल दिया। गांव वाले इस चमत्कार को देखकर हैरान थे। कुछ ने उपहास किया पर अधिकतर लोग अब शिवरात्रि व्रत की तैयारी में लगे। रामदीन की पत्नी सीता पहले तो संदेह में थी, लेकिन जब उनकी पुत्री राधा, जो कई वर्षों से बीमार चल रही थी, अगले ही सोमवार बिना औषधि के स्वस्थ हो गई, तो वे भी भोलेनाथ की भक्तन बन गई। सीता ने भी सावन का व्रत शुरू किया और प्रत्येक सोमवार जल और अक्षत से शिव की पूजा करने लगी। ये तो सिर्फ शिव की कृपा की शुरुआत थी। रामदीन की यह भक्ति पूरे गांव की दिशा बदलने वाली थी। भैरवलाल जैसे अहंकारी, जिन्हें धन पर गर्व था, वे भी शिव के आगे नतमस्तक होंगे। पर कैसे? चलो सुनते हैं। रामदीन के घर चमत्कार की शुरुआत तो हो चुकी थी, लेकिन गांव की धरती अभी भी प्यासी थी। किसान हर दिन आसमान की ओर देखता, लेकिन बादल केवल मंडराते थे, बरसते नहीं थे। सावन का तीसरा सोमवार था। रामदीन सुबह जल्दी उठकर मंदिर गया, भगवान शिव से प्रार्थना की,
हे भोलेनाथ, मेरी झोंपड़ी को आशीर्वाद मिल गया, अब मेरे गांव को जीवन दीजिए। एक एक बूंद को तरसते हैं हम। रामदीन की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसी समय मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। हवा तेज चली और मंदिर के ऊपर बादलों का घेरा बनने लगा। देखते ही देखते काले बादल घिर आए और तेज बारिश होने लगी। गांव के लोग घरों से निकलकर भीगने लगे। किसान नाचने लगे। ये बारिश एक वरदान बनकर आई थी। वृद्ध पुजारी बोले, ये कोई साधारण वर्षा नहीं है, ये शिव की कृपा है। जिसने सावन शिवरात्रि का सच्चा व्रत किया है, उसी के पुण्य से ये जल बरस रहा है। गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे, दयानंद। वे कई वर्षों से दृष्टिहीन थे। कभी वे वेद पढ़ते थे, कथा करते थे, पर अब केवल अंधकार था। रामदीन उन्हें नियमित रूप से भोजन और जल देने जाता था। एक दिन सावन के सोमवार को वे उन्हें लेकर मंदिर गया। वह ब्राह्मण ने आंखें मूंदकर शिव का स्मरण किया। उसने रोते हुए कहा, हे भोलेनाथ, आपने मुझे सब दिया, पर अब जीवन अधूरा है। मुझे प्रकाश चाहिए ताकि मैं फिर आपकी कथा कह सकूं। रामदीन ने अभिषेक के जल से उनके नेत्र धोए और तभी एक दिव्य प्रकाश उनकी आंखों के सामने आया। दयानंद चौंक उठे। मैं देख रहा हूँ रामदीन, ये तू है। ये मंदिर, ये शिवलिंग मैं देख पा रहा हूँ। गांव के लोग दौड़ पड़े। हर कोई इसे शिव चमत्कार मानने लगा। ये अब पूरे अंचल में फैल गया। देवपुर में भोलेनाथ साक्षात प्रकट हो रहे हैं। सेठ भैरवलाल, जो रामदीन की भक्ति का मजाक उड़ाया करता था, अब क्रोधित था। गरीब का चमत्कार, और मैं जो सोने की माला चढ़ाता हूँ, मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ। उसने तय किया, इस बार वो सावन शिवरात्रि के दिन सबसे बड़ा अभिषेक करेगा। उसने 100 ब्राह्मण बुलाए, 21 स्वर्ण कलश, 5 मृग चर्म और कई प्रकार की भोग। शिवरात्रि के दिन उसने मंदिर में पंडाल लगाया। भीड़ जुटी, लेकिन जैसे ही अभिषेक आरंभ हुआ, आसमान बदल गया। बादल गरजने लगे, तेज आंधी चली, स्वर्ण कलश नीचे गिर पड़े, माला टूट गई, दीपक बुझ गए और तभी शिवलिंग से एक आवाज आई, भक्ति अहंकार से नहीं होती। सेठ, जिसने जीवन से त्याग किया, वही सच्चा भक्त है। सेठ वहीं गिर पड़ा। कांपते हुए उसने कहा, हे प्रभु, मैं अभिमानी था, मुझे क्षमा करें। अब मैं केवल श्रद्धा से पूजा करूंगा। शिवरात्रि की रात रामदीन को फिर सपना आया। एक तेज प्रकाश में भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। जटाओं से गंगा बह रही थी, त्रिशूल चमक रहा था। शिव बोले, वत्स रामदीन, तेरी भक्ति ने इस गांव को पुनः जीवन दिया है। अब तेरे माध्यम से हम कई लोगों का कल्याण करेंगे। अपनी भक्ति बनाए रखना। सावन की प्रत्येक रात्रि तुझसे कुछ कहेगी। रामदीन ने नींद से उठते ही मंदिर में दीप जलाया और गांव वालों को बुलाकर बोला, भोलेनाथ इस गांव में है, उनकी कृपा हमारे बीच है। आइए हम सब मिलकर इस शिवरात्रि को सच्चे भाव से मनाएं। अब की बार गांव का प्रत्येक व्यक्ति व्रत में शामिल हुआ। बच्चों ने भी उपवास किया, महिलाओं ने गीत गाए। सावन आया भोले के द्वार, कृपा बरसे बारंबार। इस बार शिवरात्रि की रात मंदिर से तेज प्रकाश निकला और लोगों ने कहा, उन्होंने स्वयं शिव को शिवलिंग से बाहर आते हुए देखा। सभी ने मिलकर जल अभिषेक किया। जैसे ही रात्रि समाप्त हुई, गांव की भूमि और अधिक हरी हो गई। नई नहर खुद ब खुद बन गई। पशु स्वस्थ हो गए। अब देवपुर बदल चुका था। वहाँ की धरती भी, मनुष्यों का हृदय भी, सब शिव में हो गया था। सेठ भैरवलाल ने रामदीन से क्षमा मांगी और गांव के मंदिर के लिए दान दिया। शिवरात्रि के बाद हर घर में शिव की पूजा शुरू हुई। सावन अब केवल एक महीना नहीं, बल्कि देवपुर की पहचान बन चुका था। रामदीन का पुत्र गोपाल अब 16 वर्ष का हो चुका था। सरल स्वभाव, शांत वाणी और बाल्यकाल से ही शिव भक्त। वे प्रतिदिन मंदिर जाकर सफाई करता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और जप करता, ओम नमः शिवाय। उसका सपना था गांव में एक ऐसा गुरुकुल खोलना जहां गरीब बच्चे भी वेद, धर्म, संस्कार और शिक्षा प्राप्त कर सके। रामदीन ने बेटे की आंखों में शिव के तेज को देखा और मन ही मन प्रार्थना की, हे महादेव, मेरे बेटे का जीवन भी आपके श्री चरणों में लगे जैसे मेरा लगा है। सावन का 5वां सोमवार था। रात्रि के समय गांव के बाहर एक विचित्र घटना घटी। आकाश में धुएं जैसा अंधकार छा गया। पशु भयभीत होकर भागने लगे। पुजारी बोले, ये कोई अशुभ संकेत है। अगली सुबह पता चला, एक दानव निशाचर जंगल से गांव की ओर बढ़ रहा है। वे बलि चाहता था, मानव बलि। गांव में डर का माहौल फैल गया। गांव वालों ने कहा, केवल भगवान शिव ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। रामदीन और गोपाल ने गांव के सभी लोगों को एकत्रित कर मंदिर में एकत्रित किया।
गोपाल ने प्रण किया, मैं शिवरात्रि तक निर्जल उपवास करूंगा और तब तक पूजा करूंगा जब तक स्वयं महादेव संकट से रक्षा नहीं करते। गांव के बीच विशाल यज्ञ प्रारंभ हुआ। गोपाल ने आंखें मूंद ली और शिव का ध्यान करने लगा। 3 रात्रियां बीत गई। वे जप करता रहा, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्यु मोक्षयमामृतात्। चौथी रात्रि को मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। हवा ठंडी हो गई। एक तेज प्रकाश फूट पड़ा और शिवलिंग से एक विशाल तेजस्वी आकृति बाहर निकली, त्रिशूल, डमरू और तीसरे नेत्र के साथ। उन्होंने कहा, हम रुद्र हैं, हम रक्षा करेंगे। दानव निशाचर गांव के बाहर पहुंचा ही था कि तेज गर्जना हुई। पूरा आकाश शिव में हो गया। तभी जंगल में आग की लपटें और भगवान शिव स्वयं रुद्र रूप में प्रकट हुए। निशाचर कांप गया। उसने युद्ध किया, पर शिव के त्रिशूल के प्रहार से वे वहीं पर समाप्त हो गया। रामदीन की बेटी राधा अब विवाह के योग्य हो चुकी थी, मगर कौन देगा दहेज, कौन करेगा खर्च। एक दिन एक ब्राह्मण आया और बोला, मैं उज्जैन से आया हूँ। मेरे गुरुदेव ने कहा है, रामदीन की बेटी से मेरे पुत्र का विवाह शिव का आदेश है। रामदीन चकित रह गया। तय हुआ कि सावन की शिवरात्रि के दिन ही विवाह होगा। विवाह वाले दिन कुछ चमत्कारी घटनाएं घटी। विवाह मंडप में कोई आमंत्रित नहीं किया था, फिर भी 108 बाराती अपने आप आ गए। भंडारे के लिए अन्न समाप्त हो गया था, लेकिन प्रसाद भी कभी खत्म नहीं हुआ। और सबसे अद्भुत, दूल्हे की ओर से एक व्यक्ति बारात का नेतृत्व कर रहा था, जिनके जटाओं से गंगा बहती दिख रही थी। रामदीन ने देखा और उसकी आंखें भर आई। उसने कहा, भोलेनाथ, आप स्वयं मेरी बेटी के विवाह में पधारे हैं। विवाह पूर्ण हुआ। सभी लोग नृत्य करने लगे और कहने लगे, बोलो भोले बाबा की जय। इन चमत्कारों के बाद देवपुर अब केवल गांव नहीं था, इसे अब शिवपुर कहा जाने लगा। गोपाल ने गुरुकुल खोला, जिसमें गरीब, अनाथ, हर जाति वर्ग के बच्चे पढ़ते थे। गुरुकुल का नाम रखा गया नंदी शिव तपोभूमि, जहाँ नंदी की प्रेरणा से शिव का ध्यान होता है। रामदीन अब वृद्ध हो चुका था, पर सावन शिवरात्रि आते ही वे मंदिर के बाहर दीप जलाकर बैठता था। लोग दूर दूर से उसकी कथा सुनने आते। हर वर्ष एक ना एक चमत्कार गांव में होता ही था। किसी रोगी का इलाज, किसी निर्धन कन्या का विवाह, या फिर किसी साधु को मार्गदर्शन। और हर बार लोग यही कहते, भोले की लीला अपरंपार है। सावन शिवरात्रि केवल व्रत नहीं, वरदान है। समय बीतता गया। रामदीन अब 92 वर्ष का हो चुका था। शरीर शिथिल था, पर मन और आत्मा पहले से अधिक तेजस्वी। हर सावन में वे मंदिर की पहली आरती स्वयं करता और आखिरी जल अभिषेक भी। एक दिन उसने अपने बेटे गोपाल से कहा, बेटा, इस बार की शिवरात्रि मेरी अंतिम है। मुझे शिव ने स्वप्न में बुलाया है, मेरा समय आ गया है। गोपाल की आंखें भर आई और उसने कहा, पिताजी, आप ही तो इस गांव के आधार हैं। अगर आप चले गए तो? रामदीन मुस्कुराया, जो सबका आधार है वही शिव है। मैं तो बस उनका एक माध्यम हूँ। अब शिव स्वयं तुम्हें मार्ग दिखाएंगे। वो शिवरात्रि की रात पूरे गांव में विशेष सजावट की गई। मंदिर में हजारों दीप जलाए गए। रामदीन ने अंतिम बार जल अभिषेक किया और भजन गाते गाते शिवलिंग के समक्ष बैठ गए। रात के अंतिम पहर में मंदिर के अंदर एक दिव्य प्रकाश हुआ। सबने देखा, एक ज्योति उठी और रामदीन के शरीर से निकलकर शिवलिंग में समा गई। फिर आकाशवाणी हुई, जो हमें निष्कलंक भाव से भजे, हम उसे अपने धाम बुलाते हैं। रामदीन अब शिवलोक में है। गांव रो उठा, पर उनके आंसू श्रद्धा से भरे थे। अंतिम संस्कार शिव मंदिर के पीछे उसी स्थान पर किया गया, जहां उसने पहली बार व्रत किया था। रामदीन के देहावसान के बाद सावन समाप्त होने से पहले एक रात्रि गोपाल को स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए और उन्होंने कहा, वत्स गोपाल, अब तो शिवपुर का रक्षक है। मेरी भक्ति को कलयुग तक जीवित रखना। हर वर्ष सावन शिवरात्रि पर भक्तों को एकत्रित कर कथा सुनाना। जो कथा सुनेगा, श्रद्धा से व्रत करेगा, वे कभी दुखी नहीं रहेगा। सावन की शिवरात्रि केवल पूजा नहीं, आत्म परिवर्तन का अवसर है। अगले वर्ष सावन शिवरात्रि पर गोपाल ने पूरे गांव को एकत्रित किया और पहली बार रामदीन स्मृति कथा सुनाई। हजारों लोग दूर दूर से आए। शिवलिंग पर अभिषेक हुआ, दीप मालाएं जली और हर कोने में हर हर महादेव की ध्वनि गूंजी। तब से ये परंपरा बन गई। हर वर्ष सावन की शिवरात्रि पर शिवपुर में 7 दिनों का व्रत, कथा और रात्रि जागरण होता है। लोगों ने अनुभव भी किया, कथा सुनते ही संकट टलते हैं, मन शांत होता है और जीवन में नई ऊर्जा मिलती है।
शिव ने गोपाल को एक और संदेश दिया और कहा, जब कलयुग अपने चरम पर होगा, जब मनुष्य धर्म से दूर होगा, अहंकार बढ़ेगा और भक्ति में दिखावा होगा, तब एक बार फिर मैं शिवपुर में अवतरित होऊंगा। वहाँ एक बालक होगा जो सत्य, सेवा और साधना से जन जन को जागृत करेगा। मेरी कृपा उस पर रहेगी। ये रामदीन की आत्मा का अंश होगा। ये भविष्यवाणी आज भी शिवपुर मंदिर की दीवारों पर अंकित है। आज भी शिवपुर एक पवित्र स्थल माना जाता है। वहाँ सावन शिवरात्रि पर लाखों भक्त जुटते हैं। कहा जाता है, जो यहाँ व्रत करता है उसकी संतान दीर्घायु होती है। जो कथा सुनता है उसके सारे भय समाप्त होते हैं और जो दीप जलाता है उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। मंदिर में एक दीपक 100 वर्षों से अनवरत चल रहा है। वही दीपक है जो रामदीन ने अंतिम बार जलाया था। सावन शिवरात्रि व्रत की ये पावन कथा रामदीन जैसे भक्तों की प्रेरणा से आज भी हमारे जीवन में शिव का प्रकाश फैलाती है। हर वर्ष जब सावन आए तो इस कथा को अवश्य सुने, दूसरों को सुनाएं और याद रखें, जो शिव में विलीन हो गया वे अमर हो गया। अब आप भी ये पावन कथा अपने परिवार और दोस्तों को सुनाएं। हर हर महादेव। जब आशाएं दम तोड़ देती हैं, तब एक नाम फिर भी सांसों में बना रहता है, भोलेनाथ। जब पूरी दुनिया मुंह मोड़ ले, शिव शरण देते हैं, और जब भक्ति सच्ची हो तो सावन की शिवरात्रि चमत्कार की घड़ी बन जाती है। अब सुनिए एक दूसरी कथा। उत्तर भारत के पर्वतीय अंचल में एक गांव था, करुणा नगरी। नाम तो करुणा का था, पर हालात करुणाजनक थे। सूखा, बीमारी और गरीबी तीनों ने गांव को घेर रखा था। इसी गांव में एक विधवा महिला रहती थी, धनवंती। नाम था धन का, पर जीवन में धन नहीं, केवल दुख था। उसका बेटा विजय 12 वर्ष का था, मासूम और समझदार। माँ और बेटा मिलकर मंदिर की सफाई करते और एक वक्त का भोजन जुटाते। धनवंती हर सोमवार को निर्जल व्रत करती थी और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर कहती, हे भोलेनाथ, मेरा नाम धनवंती है, लेकिन धन तो दूर, चैन भी नहीं है। तुम ही हो मेरे सहारे। गांव के पास एक पुराना शिव मंदिर था, महाकालेश्वर धाम। वहाँ वर्षों से एक वृद्ध सन्यासी रहते थे, बाबा सिद्धेश्वर। वे मौन रहते, केवल भजन करते और कभी कभार गहरी बातें कहते। एक दिन उन्होंने धनवंती से कहा, सावन की शिवरात्रि आ रही है। इस बार यदि तुम सच्चे भाव से व्रत रखोगी तो शिव तुम्हारे जीवन का रुख बदल देंगे। धनवंती ने व्रत की तैयारी शुरू कर दी। उपवास, जप और सेवा। सावन की शिवरात्रि आई। धनवंती ने निर्जल व्रत रखा, बेटे विजय को साथ लिया और पूरी रात शिव मंत्रों का जाप किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रात के अंतिम पहर में मंदिर में दीपक अपने आप प्रज्वलित हो गया और फिर धूप की तरह एक प्रकाश प्रकट हुआ। सन्यासी बाबा बोले, शिव प्रसन्न हुए हैं, अब उनके चमत्कार प्रारंभ होंगे। सावन शिवरात्रि की वह रात करुणा नगरी के लिए अलग ही थी। मंदिर में दीपक बिना तेल के जल रहे थे और धनवंती की आंखें भाव से भरी हुई थी। रात के अंतिम प्रहर में मंदिर का शिवलिंग तेज प्रकाश से चमकने लगा। बाबा सिद्धेश्वर बोले, ये केवल चमत्कार नहीं, आवाहन है। शिव स्वयं प्रकट होने को है। धनवंती बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए, त्रिशूलधारी, जटाओं से गंगा बहती हुई, नीलकंठ और तेजस्वी रूप में। उन्होंने कहा, वत्से धनवंती, तेरे आंसुओं में भक्ति की गंगा है। तेरे व्रत ने हमें प्रसन्न किया है। तेरा जीवन अब केवल दुख में नहीं रहेगा, इसमें शिव कृपा प्रवाहित होगी। धनवंती ने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, मुझे नहीं चाहिए धन दौलत, मेरे बेटे विजय का भविष्य उज्जवल कर दो। मैं बस माँ हूँ, शिव की भक्त माँ। शिव बोले, विजय अब केवल तुम्हारा पुत्र नहीं, वे हमारा वरदत्त है। वे जहाँ जाएगा वहाँ शिव की छाया रहेगी। अगले दिन सुबह धनवंती मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी तो देखा एक रथ मंदिर के बाहर खड़ा था। रथ में एक राज्य के सेवक आया और उसने कहा, क्या यहाँ कोई बालक विजय है? हमें राज्य के महामंत्री ने भेजा है। धनवंती घबरा गई और सेवक बोला, राजमहल में कोई बालक बीमार था जिसे केवल विजय ने स्पर्श किया और ठीक हो गया। राजा ने उसे गुरुकुल में शिक्षा के लिए आमंत्रित किया है। विजय आगे बढ़ा, माँ की गोद में सर रखकर बोला, माँ, ये सब भोलेनाथ की लीला है। आप ही ने तो कहा था, जो सच्चा व्रत करे उसकी झोली शिव भरते हैं। धनवंती की आंखें छलक पड़ी। वहीं करुणा नगरी में वर्षा न होने से खेत सूखे पड़े थे। सावन बीत रहा था पर बादल बरस नहीं रहे थे।
शिवरात्रि के बाद के सोमवार को बाबा सिद्धेश्वर ने गांव वालों को मंदिर में बुलाया और कहा, शिव केवल पूजा से नहीं, एकता और सेवा से प्रसन्न होते हैं। सब मिलकर अन्न, जल और भक्ति बांटो। गांव वालों ने ऐसा ही किया और उस रात बादलों की गड़गड़ाहट के साथ मूसलधार वर्षा हुई। कुएं, तालाब, खेत सब भर गए। एक वृद्ध किसान रोते हुए बोला, आज पहली बार लग रहा है कि सावन सच में आया है और ये सब उस शिवव्रती विधवा की तपस्या का फल है। राजा ने जब विजय की माँ का नाम सुना तो अपने सेवकों से कहा, उस महिला के नाम से करुणा नगरी में एक नया शिव मंदिर बनवाया जाए, जिसका नाम हो मातृ शक्ति महादेव मंदिर। धनवंती ने कहा, मंदिर केवल पत्थर से नहीं, सेवा से बनता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल ये सुनिश्चित करें कि वहाँ रोजाना अन्नदान हो। राजा ने आज्ञा दी। उस मंदिर में रोज 100 भूखों को भोजन दिया जाएगा और धनवंती को राजमाता का सम्मान दिया जाएगा। कुछ महीनों में करुणा नगरी अब कष्ट नगरी नहीं रही। वहाँ खुशहाली थी, जल था, शिक्षा थी और भक्ति का गान था। लोग विजय को शिव पुत्र कहने लगे और धनवंती को मातृशक्ति देवी। विजय ने माँ धनवंती से आशीर्वाद लेकर गुरुकुल की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में हर कोई उसे शिव का वरदान कहकर सम्मान दे रहा था। गुरुकुल में प्रवेश के पहले ही दिन आचार्य शांतनु ने पूछा, वत्स, तुम्हें किस देवता में सबसे अधिक श्रद्धा है? विजय ने नतमस्तक होकर उत्तर दिया, भोलेनाथ शिव में, क्योंकि वही मेरे जीवन की दिशा है। रात्रि में विजय ध्यान में बैठा। एक रहस्यमय उजाला फैल गया। शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा, वत्स विजय, विद्या केवल अक्षर नहीं, आचरण है। मैं तुझे ये ज्ञान दूंगा जो तुझे अधर्म से लड़ेगा और धर्म की रक्षा करेगा। उस रात विजय ने शिव से तंत्र, शास्त्र, धनुर्विद्या, ज्योतिष, वेद और राजनीति की दिव्य शिक्षा प्राप्त की। कुछ वर्षों के बाद विजय गुरुकुल से लौट आया, लेकिन करुणा नगरी पर अब एक संकट छा गया था। उत्तर दिशा से अंधक नामक राक्षस ने आक्रमण कर दिया था। राजा वृद्ध हो गए थे, सेनापति घायल था। राज्यसभा में हाहाकार मचा था। एक दिन एक ब्राह्मण बोला, राजन, आपके राज्य में एक शिव भक्त युवक है, विजय। उसके तेज में शिव का प्रभाव है। राजा ने तुरंत विजय को बुलाया। विजय ने शिवलिंग को नमन किया और कहा, यदि मेरी भक्ति सच्ची है और यदि सावन शिवरात्रि का व्रत मेरे जीवन का पुण्य है, तो मैं राज्य की रक्षा करूंगा शिव की कृपा से। राक्षस अंधक ने करुणा नगरी के द्वार पर आकर ललकारा, कोई है जो मेरे सामने खड़ा हो सके? विजय ने उत्तर दिया, मैं हूँ शिव का सेवक विजय। मैं युद्ध से नहीं, धर्म से जीतता हूँ, लेकिन तेरे अधर्म को रोकना मेरा कर्तव्य है। युद्ध प्रारंभ हुआ। अंधक ने आग फेंकी। विजय ने शिव का मंत्र पढ़ते हुए त्रिशूल उठाया। त्रिशूल शिवलिंग से प्रकाश में हो उठा और राक्षस अंधक का अस्त्र निष्क्रिय हो गया। आसमान में आवाज आई, शिव का पुत्र अधर्म से विजयी होता है। राक्षस अंधक को विजय ने पराजित किया, लेकिन मारने के स्थान पर क्षमा किया। विजय बोला, जिसका नाम अंधक है वह अंधकार से भरा है, उसे मारना नहीं प्रकाश देना चाहिए। जाओ और शिव की भक्ति से अपना जीवन सुधारो। अंधक ने चरणों में गिरकर कहा, आज मैं जान गया कि सच्चा वीर वही है जो क्षमा कर दे। राजा ने विजय को गले लगाकर कहा, वत्स, आज तूने केवल राज्य को नहीं, हमारी आत्मा को बचाया है। सभा में घोषणा हुई, अब विजय करुणा नगरी का युवराज होगा और प्रति वर्ष सावन शिवरात्रि का व्रत पूरे राज्य में अनिवार्य रूप से मनाया जाएगा। धनवंती मंदिर में खड़ी थी। उसकी आंखों में गर्व और कृतज्ञता के आंसू थे। विजय माँ के चरणों में झुका, सब तेरे व्रत की महिमा है माँ और भोलेनाथ की असीम कृपा। एक रात्रि विजय ध्यान में लीन था। शिव पुनः प्रकट हुए, वत्स, अब तो केवल विजय नहीं, हमारे प्रतिनिधि के रूप में जाना जाएगा। जो भी सावन शिवरात्रि का व्रत करेगा उसमें तुझ जैसा साहस और धर्म भाव होगा। शिव ने एक दिव्य माला दी। यह माला हर वर्ष शिवरात्रि के दिन मंदिर में विराजेगी। इसे देखना ही पुण्यदायी होगा। राज्य में शांति लौट चुकी थी। सावन का महीना पुनः आरंभ हुआ। मंदिरों में शिवलिंग पर जल अभिषेक और बेल पत्रों की वर्षा हो रही थी। राजा ने विजय से कहा, अब समय है कि तू गृहस्थ जीवन में प्रवेश करे। हम तुझे योग्य वधू देना चाहते हैं। विजय ने उत्तर दिया, राजा, मेरी वधू वही होगी जिसे भोलेनाथ और माता पार्वती स्वयं चुनेंगे। शिवरात्रि की रात्रि विजय ने तपस्या की। उसके ध्यान में माँ पार्वती प्रकट हुई और उन्होंने कहा, वत्स विजय, हमने तुम्हारे लिए एक कन्या को चुना है। उसका नाम है कनकलेखा। वे शिव भक्त है, तपस्विनी है और तुम्हारे पुण्य की साक्षी है।
कनकलेखा एक ऋषि पुत्री थी जिसने 12 वर्षों तक केवल बेलपत्र चढ़ाकर शिव की आराधना की थी। विवाह की तिथि सावन शुक्ल पंचमी को रखी गई। शिव पार्वती विवाह दिवस की स्मृति में विवाह मंडप को भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियों से सजाया गया। जैसे ही जयमाला का समय आया, अचानक आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। सभी चकित हो गए। एक दिव्य वाणी गूंजी, शिव और पार्वती स्वयं इस विवाह में उपस्थित हैं। ये विवाह नहीं, दो शिव भक्त आत्माओं का संगम है। विजय और कनकलेखा ने जब एक दूसरे को माला पहनाई, तब मंदिर में स्थित शिवलिंग से प्रकाश निकला और मंडप के चारों ओर दिव्य आभा फैल गई। शिव पार्वती प्रकट हुए और बोले, वत्स, ये गृहस्थ जीवन अब तुम्हारे तप और सेवा का माध्यम बने, तुम्हारा प्रेम धर्म का मार्गदर्शन करे। विवाह के पश्चात विजय और कनकलेखा ने मिलकर राज्य में सावन शिवरात्रि उत्सव की स्थापना की। पूरे करुणा राज्य में ये नियम बना, सावन शिवरात्रि के दिन हर घर में दीपक जलाया जाएगा। सभी महिलाएं निर्जला व्रत करेंगी। पुरुष शिव मंदिरों में रात्रि जागरण करेंगे। हर गली में भजन मंडलियां शिव स्तुति करेंगी। साधारण से लेकर दरबार तक शिव की आराधना में मगन हो गया। एक वर्ष की बात है जब राज्य में सूखा पड़ गया, कोई उपाय काम न आया। किसानों ने राजा विजय से कहा, महाराज, इस बार सावन शिवरात्रि पर जल नहीं है, हम क्या चढ़ाएं? कनकलेखा बोली, यदि हमारी भक्ति सच्ची है तो हम जल को नहीं, श्रद्धा को चढ़ाएंगे। शिव केवल भावना के भूखे हैं। उसने सूखी मिट्टी को जल समझकर शिवलिंग पर चढ़ाया और प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, यदि मेरी सेवा, मेरी तपस्या और मेरी भक्ति सच्ची है तो आज बरसात जरूर होगी। जैसे ही मंत्र पूर्ण हुआ, अचानक काले बादल घिरे और तेज बारिश शुरू हो गई। सूखी धरती मुस्कुराई, किसान झूम उठे। एक वृद्ध महिला बोली, कनकलेखा तो स्वयं माँ पार्वती का अंश लगती है। राजा विजय अब न्यायप्रिय, त्यागी और भक्त राजा के रूप में प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने गरीबों के लिए अन्न भंडार खोले, मंदिरों में भिक्षुकों के लिए रहने का स्थान बनाया। हर साल सावन शिवरात्रि पर एक विशेष सभा होती थी जिसमें राज्य के सबसे बड़े अपराधियों को बुलाकर क्षमा देने की परंपरा शुरू हुई। शिवलिंग के सामने वे अपने अपराधों को स्वीकार करते और कनकलेखा उनका पाप धोने के लिए रुद्र अभिषेक करती। समय बीता, विजय वृद्ध हो गया। एक रात्रि उन्होंने कनकलेखा से कहा, प्रिय, अब मेरा शरीर थक गया है। मैं चाहता हूँ कि मेरी अंतिम सांस सावन शिवरात्रि के दिन हो और शिवलिंग के सम्मुख हो। सावन कृष्ण चतुर्दशी की रात विजय ने रुद्र अभिषेक किया और ध्यान में बैठ गए। अंतिम समय में उन्होंने कहा, हे भोलेनाथ, आपने मुझे अनाथ से राजा बनाया और भक्त से पूजी। अब मैं आपके चरणों में विश्राम चाहता हूँ। शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स विजय, अब तो केवल भक्त नहीं, मेरा गण है। मेरी सभा में तुझे स्थान प्राप्त होगा। जो भी तेरा नाम लेकर शिवरात्रि का व्रत करेगा, उसे मेरी भक्ति, क्षमा और विजय अवश्य प्राप्त होगी। और उसी क्षण विजय का शरीर शांत हो गया, किंतु मंदिर में शिवलिंग पर उनका चेहरा दीप्त होता रहा। विजय के प्रस्थान के बाद पूरे करुणा राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। लेकिन ये शोक साधारण नहीं था, ये था एक दिव्य आत्मा की शिव में विलीन होने का पावन क्षण। कनकलेखा ने कहा, राजा विजय का शरीर मरणशील है, परंतु उनका नाम भक्ति और त्याग अमर है। वे शिव के गण बन चुके हैं। उनकी याद को चिरस्थायी करना आवश्यक है। एक विशेष पर्वत पर जहाँ विजय ने पहली बार तपस्या शुरू की थी, वहाँ एक भव्य विजेश्वर मंदिर की स्थापना की गई। उसी स्थान पर विजय की समाधि बनाई गई। हर वर्ष सावन शिवरात्रि पर वहाँ दीपों की लाखों पंक्तियां जलती और भक्त कहते, यह केवल समाधि नहीं, शिव के गण की उपस्थिति है। यहाँ आज भी विजय भक्तों की प्रार्थनाएं शिव तक पहुँचाते हैं। कनकलेखा अब रानी नहीं रही, वे अब साध्वी बन चुकी थी। उसने बाल त्याग दिए, रुद्राक्ष धारण किया और भस्म लेप करके भिष्टान्न करने लगी। राज्य ने कई बार उन्हें महलों में रहने का आग्रह किया, पर वो कहती, मैं अब केवल शिव की दासी हूँ। राजा विजय के बिना इस जीवन का कोई मोह नहीं। जब तक मेरी प्राण वायु बहेगी, मैं हर शिवरात्रि पर 108 रुद्र अभिषेक करूंगी, राज्य और संसार के कल्याण हेतु। कई वर्षों तक उसने यही नियम निभाया। एक दिन सावन शिवरात्रि की रात्रि जब वो अंतिम रुद्र अभिषेक कर रही थी, अचानक मंदिर में दिव्य प्रकाश हुआ। शिव और पार्वती प्रकट हुए। देवी पार्वती ने कहा, कनकलेखा,
तू मेरा अंश है। तूने धरती पर वही कार्य किया जो मैंने कैलाश पर किया। अब तू लोकों से मुक्त होकर हमारे साथ कैलाश चल। और वहीं रुद्र अभिषेक के मध्य कनक लेखा समाधिस्थ हो गई। भक्तों ने देखा, उनके मुख पर सिमत था और शिवलिंग से एक ज्योति निकलकर आकाश में विलीन हो गई। कैलाश पर जब शिव की गण सभा होती है, वहाँ बाएं कोने में एक दिव्य रूप में एक गण बैठा होता है, जिसका तेज सूर्य जैसा पर हृदय चंद्र जैसा शीतल होता है। वे है विजयगण, जो प्रतिवर्ष पृथ्वी पर सावन शिवरात्रि की रात्रि में आता है। कई भक्तों को स्वप्न में वे दर्शन देते हैं। कोई भूखा हो तो उसे अन्न मिल जाता है, कोई रोगी हो तो असाध्य रोग से मुक्त हो जाता है, कोई टूटा हुआ मन लेकर शिव के मंदिर में रोए तो अचानक जीवन में नया प्रकाश आता है। सावन मास वर्षा की वह ऋतु जब हरियाली अपनी चरम सीमा पर होती है, धरती हर्षित होती है और आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादल शिव के डमरू की गूंज जैसे प्रतीत होते हैं। ये वही महीना है जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती का पवित्र मिलन हुआ था। ये मास केवल मौसम नहीं, ये तो श्रद्धा का पर्व, भक्ति की वर्षा और आत्मा का जागरण है। बहुत प्राचीन काल में हिमालय पर्वत की कन्या पार्वती अपने पूर्व जन्म में सती के रूप में शिव को प्राप्त कर चुकी थी, परंतु सती के देह त्याग के बाद वे पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लेकर आई। जन्म से ही उनका मन शिव में रमा हुआ था। एक दिन पार्वती ने अपनी माता मेना से कहा, माते, मैं शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप करना चाहती हूँ। मेना देवी चिंतित हो गई। उन्होंने कहा, बेटी, शिव तो जटाधारी, बागंबरधारी, भस्म लगाई योगी है, तुम किसी राजकुमार से विवाह करो। पार्वती अडिग थी। उन्होंने कहा, जिसने मेरी आत्मा को पुकारा है, मैं उसे ही जीवन साथी बनाऊंगी। और यहीं से शुरू हुई सावन की पहली वर्षा और साथ ही माता पार्वती की कठिन सावन तपस्या। पार्वती ने वन में जाकर तप आरंभ किया। वर्षा में भीगती, धूप में तपती, परंतु शिव का नाम नहीं छोड़ती। वे प्रतिदिन बेलपत्र, कुश और फलाहार से शिव की पूजा करती। सावन मास की प्रत्येक सोमवार को वे निर्जला व्रत रखती और हर सोमवार को शिवलिंग का अभिषेक करती। उनके तप से तीनों लोक चकित थे। देवता, ऋषि, गंधर्व सभी उनकी भक्ति की प्रशंसा करते थे। शिव, जो समाधि में लीन थे, धीरे धीरे उस दिव्य ऊर्जा को अनुभव करने लगे। उन्होंने मन में सोचा, ये कौन है जो इतनी दृढ़ता और प्रेम से मेरा आवाहन कर रहा है। शिव ने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और उनके समक्ष पहुँचे। वृद्ध बोले, हे कन्या, क्यों इस जटाधारी, भूतों के स्वामी, वनवासी शिव के पीछे पड़ी हो? कोई सुंदर राजकुमार क्यों नहीं? पार्वती मुस्कुराई और बोली, आप वृद्ध हैं, ज्ञानी हैं, परंतु आपने प्रेम का अर्थ नहीं जाना। मेरा मन, आत्मा और समर्पण सिर्फ शिव के लिए है। शिव प्रसन्न हो जाए। उसी समय नारद मुनि प्रकट हुए और बोले, हे पार्वती, तुम्हारा व्रत सफल हुआ। शिव स्वयं तुम्हारी भक्ति से बंध गए हैं। सावन का यह व्रत तुम्हें अमर यश देगा। सावन मास की पूर्णिमा का दिन था। कैलाश पर देवताओं ने पुष्प वर्षा की। शिव स्वयं अपने तेजस्वी रूप में प्रकट हुए और पार्वती से कहा, हे पार्वती, तुमने मुझे अपने प्रेम और तपस्या से जीत लिया है। मैं तुम्हें अर्धांगिनी बनाता हूँ। संपूर्ण ब्रह्मांड में आनंद की लहर दौड़ गई। नदियाँ मधुर ध्वनि करने लगी, पेड़ झूमने लगे और ऋषियों ने स्तुति की और कहा, नमः शिवाय, नमः पार्वती। सावन का सौंदर्य तुम दोनों से है। शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह सावन मास के सोमवार को हुआ था। इसी कारण हर वर्ष यह मास अत्यंत पवित्र माना जाता है। विवाह के उपरांत पार्वती ने संसार की स्त्रियों को संदेश दिया, हे नारियों, यदि तुम सावन के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखकर शिव का ध्यान करो तो तुम्हें सुहाग का सुख, संतान का आशीर्वाद और पारिवारिक समृद्धि निश्चित मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा, बेलपत्र, गंगाजल और भक्ति के साथ यदि शिव का स्मरण किया जाए तो समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। सावन मास में शिव को प्रसन्न करना सरल और फलदायक है। पार्वती की भक्ति हमें सिखाती है कि प्रेम, तपस्या और श्रद्धा से असंभव भी संभव हो जाता है। सावन सोमवार का व्रत केवल एक परंपरा नहीं, एक आत्मिक साधना है। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। विवाह के बाद कैलाश पर्वत पर जब माता पार्वती ने गृहस्थ जीवन का आरंभ किया तो उन्होंने वहां के गणों, ऋषियों और सभी जीवों को स्नेह देना शुरू किया। शिव, जो पहले केवल ध्यान और योग में लीन रहते थे, अब एक सौम्य और सौहार्दपूर्ण रूप में दिखने लगे। कैलाश अब केवल योगियों का स्थान नहीं, बल्कि प्रेम, सेवा और करुणा का केंद्र बन गया।
शिव और पार्वती हर दिन मिलकर पूजा करती और भगवान गणेश तथा कार्तिकेय की रचना की भूमिका धीरे धीरे बनने लगी। सावन मास की पूर्णिमा के दिन माता पार्वती ने स्नान करते समय अपने उपटन से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण डाले। वे बालक था गणेश। उन्होंने गणेश जी से कहा, बेटा कोई भी इस कक्ष में न आए। शिव जब वहां पहुंचे तो गणेश ने उन्हें रोका। शिव को ये असम्मान प्रतीत हुआ और उन्होंने क्रोधवश गणेश का मस्तक काट दिया। जब पार्वती को ये ज्ञात हुआ तो उन्होंने रोते हुए कहा, हे स्वामी, आपने मेरे पुत्र को मार दिया। शिव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने गणों से कहा, जो पहला जीव इस समय उत्तर दिशा की ओर दिखे उसका मस्तक ले आओ। एक हाथी का शिशु मिला और उसका सर गणेश के धड़ पर लगाया गया। इस प्रकार गजानन की उत्पत्ति हुई। पार्वती ने भावुक होकर कहा, जो भक्त सावन के सोमवार को तुम्हारी भी पूजा करेगा उसे विघ्न कभी नहीं आएगा। कुछ समय के बाद सावन मास की अष्टमी को शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय ने बाल्य काल में ही असुर तारकासुर का वध किया। कार्तिकेय ने एक बार शिव से पूछा, पिताश्री, क्या मेरी भक्ति भी आपके समान ही लोगों को मोक्ष दिला सकती है? शिव बोले, बेटा, तुम्हारा तेज अग्नि से भी प्रबल है, परंतु मोक्ष केवल भक्ति से ही मिलता है। सावन में जो भक्त तुम्हारे साथ साथ मेरी भी आराधना करता है वे संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में एक विधवा महिला थी सुहासिनी। उसका एक ही बेटा था जो बीमार पड़ गया। उसने सावन मास के पहले सोमवार से व्रत रखना शुरू किया। ना तो उसने नमक खाया ना अन्न, बस बेलपत्र, गंगा जल और ओम नमः शिवाय का जाप किया। चौथे सोमवार को उसके सपने में माता पार्वती आई और बोली, बेटा, तेरा व्रत सफल हुआ, कल तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। अगली सुबह बेटा स्वस्थ होकर उठ बैठा। तब से सुहासिनी ने हर साल सावन व्रत रखा और अपने गांव में ये परंपरा प्रचलित की। सावन मास में जब पृथ्वी पर वर्षा होती है तो कैलाश पर भी आनंद का उत्सव होता है। एक दिन पार्वती जी ने कहा, स्वामी चलिए इस वर्षा में झूला झूलते हैं। गणों ने झूला सजाया, ऋषियों ने भजन गाए और देवियों ने फूल बरसाए। शिव पार्वती झूले पर झूलते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे स्वयं प्रकृति झूम रही हो। एक दिन माता पार्वती ने कैलाश पर्वत की देवियों को एकत्रित किया और बोली, हे देवियों, सावन मास केवल शिव की भक्ति का नहीं बल्कि स्त्रियों के सौभाग्य, सुख और संतोष का मास है। उन्होंने सावन के प्रत्येक सोमवार को विशेष व्रत, श्रृंगार और पूजा करने का विधान बताया। उन्होंने हरियाली तीज पर विशेष रूप से शिव पार्वती पूजन का महत्व समझाया और स्वयं उदाहरण बनकर सभी देवियों के साथ श्रृंगार किया, झूला झूला और शिव जी को बेलपत्र चढ़ाए। इस दिन पार्वती जी ने कहा, जो स्त्री पूर्ण श्रद्धा से सावन सोमवार को व्रत करती है उसे अखंड सौभाग्य, पुत्र रत्न और शिव पार्वती जैसा प्रेम प्राप्त होता है। एक बार एक राक्षस ने हिमालय की कंदराओं में तपस्या करके बड़ी शक्ति प्राप्त की। वे अहंकारी हो गया और कैलाश को जीतने का प्रयास करने लगा। शिवजी ने क्रोधित होकर रौद्र रूप धारण कर लिया। तीसरा नेत्र जलने को था, पूरा ब्रह्मांड थर्रा उठा। तभी माता पार्वती ने उनके सामने आकर कहा, स्वामी, क्रोध से समाधान नहीं होता, दया करे, क्षमा करे। शिव की आंखों से आंसू गिर पड़े। उनका क्रोध शांत हुआ और उन्होंने राक्षस को ज्ञान देकर मुक्त किया। शिव बोले, पार्वती, तुम ही मेरी शक्ति हो, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। सावन मास का सौंदर्य तुम्हारे प्रेम में ही है। प्राचीन काल में एक तपस्वी साधु शिव मंदिर में रहा करता था। वे हर सावन सोमवार को व्रत रखता और बेलपत्र से अभिषेक करता। एक दिन एक चोर मंदिर में चोरी करने आया, लेकिन साधु की आरती और मंत्रों की ध्वनि ने उसके हृदय को विचलित कर दिया। ये चुपचाप बैठकर शिव कथा सुनने लगा। फिर रोते हुए साधु के चरणों में गिर पड़ा और कहा, मैं अपराधी हूँ, परंतु अब मैं बदलना चाहता हूँ। साधु ने कहा, यदि तुम सावन मास के शेष सोमवार व्रत करोगे और शिव की सेवा करोगे तो शिव तुम्हें क्षमा कर देंगे। चोर ने ऐसा ही किया। सावन की पूर्णिमा पर उसे स्वप्न में शिवजी ने दर्शन दिए और कहा, तो अब निर्मल है, जा लोगों की सेवा कर। वे चोर बाद में एक महान संत बना जिसका नाम महादेवदास पड़ा। एक नगर में महामारी फैल गई थी। लोग त्रस्त थे। किसी ने कहा, इस बार सावन का सोमवार आने वाला है, चलो अब मिलकर शिव मंदिर में व्रत करें और अभिषेक करें। नगर की महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब उपवास रख शिवालय पहुँचे। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र अर्पित किए। ओम नमः शिवाय की गूंज होने लगी। रात्रि में एक दिव्य प्रकाश मंदिर में उठा और आकाश में समा गया। अगले दिन से रोग धीरे धीरे समाप्त हो गया। लोगों ने कहा, ये सावन की भक्ति और शिव पार्वती की कृपा है।
सावन मास की समाप्ति पर माता पार्वती ने कैलाश पर शिव के साथ एक सभा आयोजित की और सब देवताओं, ऋषियों, स्त्रियों व भक्तों को कहा, जो स्त्री या पुरुष सावन में शिव का व्रत करता है, सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसे कभी जीवन में अधूरापन नहीं मिलता। शिव बोले, सावन केवल मास नहीं, ये आत्मा का स्नान है। ये तुम्हें भीतर से शुद्ध करता है और मुझे तुम्हारे निकट ले आता है। सावन की रिमझिम वर्षा हो रही थी। कैलाश पर पार्वती जी ने शिव से कहा, स्वामी, व्रत के साथ कथा सुनना क्यों आवश्यक है? भोलेनाथ बोले, हे देवी, व्रत शरीर का तप है और कथा आत्मा का। व्रत से तन शुद्ध होता है, कथा से मन। फिर उन्होंने एक पुरानी कथा सुनाई। एक बार एक स्त्री केवल व्रत करती थी, लेकिन कथा नहीं सुनती थी। वर्षों तक उसने शिव को जल चढ़ाया, उपवास किया, पर उसे इच्छित फल न मिला। एक दिन एक वृद्धा ने उसे बताया, बेटी, शिव की महिमा कथा में है। तुमने शरीर से पूजा की पर मन से नहीं। अगले सावन में वे महिला रोज व्रत के साथ कथा भी सुनने लगी। उसी वर्ष उसे संतान सुख, धन और सौभाग्य तीनों प्राप्त हुए। एक समय की बात है, हिमालय की तलहटी में 3 कन्याएं रहती थी, गौरी, श्यामा और राधा। तीनों ने बचपन से शिव को पति रूप में पाने का संकल्प लिया था। उन्होंने सावन मास का व्रत रखा। 4 सोमवार तक बेलपत्र, गंगा जल और रुद्राक्ष से शिव की आराधना की। चौथे सोमवार को पार्वती स्वयं उनके स्वप्न में आई और कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, तुम अपने मनोवांछित वर को प्राप्त करोगी। बाद में तीनों कन्याएं अपने योग्य जीवन साथी को प्राप्त कर सुखी दाम्पत्य जीवन जीने लगी। पार्वती जी ने कहा, सावन मास में कन्याएं यदि मन, वचन और क्रम से शिव की आराधना करें तो उन्हें योग्य जीवन साथी और जीवन में स्थिरता मिलती है। राजा शीलवर्मन एक धर्मप्रिय राजा था, लेकिन एक युद्ध में सब कुछ हार गया। वे वनवास में गया और वहीं एक ऋषि से सावन मास के व्रत और कथा का महत्व जाना। उसने तुरंत सावन मास का संकल्प लिया। हर सोमवार को उपवास, बेलपत्र से शिव की पूजा, शिव कथा का श्रवण, रात्रि को शिव नाम संकीर्तन। चौथे सोमवार को उसे स्वप्न में शिव जी ने कहा, शीलवर्मन, तू फिर से राज्य का अधिकारी बनेगा। तेरा भाग्य आज से बदल रहा है। कुछ ही दिन में उसके राज्य के शत्रु आपस में लड़कर नष्ट हो गए और प्रजा ने उसे पुनः राजा घोषित कर दिया। एक दिन सभी ऋषि मुनियों ने शिव से पूछा, हे नीलकंठ, कृपया कर हमें बताइए कि सावन व्रत के क्या नियम हैं? शिव जी ने कहा, व्रतकर्ता को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर शिव का ध्यान करना चाहिए। बेलपत्र, धतूरा, आक, गंगा जल, शुद्ध जल से शिवलिंग का अभिषेक करे। दिन भर उपवास करे। यदि कठिन हो तो फलाहार करे। ओम नमः शिवाय का जप 108 बार करे। शाम को कथा पढ़े, सुने या शिव आरती करे। किसी की निंदा, क्रोध या अपवित्रता से बचे। व्रत के अंत में गरीबों को भोजन और वस्त्र दान करे। सावन मास की समाप्ति पर शिव और पार्वती ने कैलाश से समस्त ब्रह्मांड में ये संदेश घोषित किया, सावन वे मास है जिसमें आत्मा, प्रकृति और परमात्मा का मिलन होता है। ये केवल पूजा नहीं, ये स्वयं को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। पार्वती ने कहा, मैंने इसी मास में शिव को पाया। जो भी स्त्री या पुरुष श्रद्धा से सावन व्रत करता है, उसे जीवन में संतुलन, सुख और शिव कृपा प्राप्त होती है। सावन का अंतिम सोमवार आया। कैलाश पर्वत पर भव्य आयोजन हुआ। चारों ओर हरियाली, शिव नाम का गान और भक्तों का सैलाब था। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, ये भक्तजन जिनका हर सोमवार आपके चरणों में बीता, क्या आप उन्हें आशीर्वाद देंगे? शिव मुस्कुराए और बोले, जो सावन में मुझे सच्चे हृदय से भजे, उसकी मनोकामना मैं स्वयं पूरी करता हूँ। शिव जी ने त्रिशूल उठाकर आकाश की ओर संकेत किया। चारों दिशाओं में आशीर्वाद की वृष्टि होने लगी। गंगा तट पर एक वृद्धा थी, नाम था मालती। उसके पास ना तो घर था ना परिवार, फिर भी वे प्रतिदिन शिव मंदिर जाकर ओम नमः शिवाय का जप करती थी। सावन के अंतिम दिन उसने रोते हुए कहा, भोलेनाथ, जीवन में सब कुछ छिन गया, बस आप ही बचे हो। क्या आप मेरा अंत भी कृपा से करेंगे? उस रात्रि को वे सोई और स्वप्न में भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए और बोले, मालती, तूने जो निस्वार्थ भक्ति की है, मैं तुझे कैलाश ले जाने आया हूँ। भोर में मंदिर के पुजारी ने देखा, मालती के चेहरे पर दिव्य तेज था और वे परम शांत अवस्था में संसार को छोड़ चुकी थी। सावन की पूर्णता पर पार्वती जी ने भोलेनाथ से पूछा, प्रभु, यदि कोई भक्त जीवन भर सावन नहीं कर सके पर एक बार सच्चे मन से करे, तो क्या वे भी आपकी कृपा पा सकता है? तो शिव जी ने उत्तर दिया, हे देवी, मेरे लिए दिन, मास, तिथि नहीं, केवल भावना ही सबसे बड़ा व्रत है। जो सच्चे हृदय से एक बार भी मेरा नाम ले, मैं उसकी वर्षों की पूजा को भी स्वीकार करता हूँ। शिव जी ने भविष्य को देखकर एक बात कही,
कलयुग में भक्तों का मन विचलित रहेगा, धन मोह अहंकार बढ़ेगा, लेकिन जो सावन में एक दिन भी सच्चे मन से बेलपत्र चढ़ाएगा वे मेरे लोक में स्थान पाएगा। देवी पार्वती ने कहा, स्त्रियों के लिए ये मास विशेष है। वे शिव को अर्धनारीश्वर रूप में देखें और अपने भीतर की ऊर्जा को पहचाने। सावन समाप्त हुआ पर भक्तों के हृदय में शिव बस गए। कैलाश पर शिव पार्वती ने भक्तों को आशीर्वाद देते हुए कहा, जो इस कथा को श्रद्धा से सुने या सुनाए उसके जीवन से अंधकार दूर होगा। सावन व्रत केवल शिव को पाने का माध्यम नहीं, स्वयं को जानने की यात्रा है। सच्ची भक्ति में कोई दिखावा नहीं होता। व्रत और कथा जीवन को संतुलन देती हैं। हर कठिन समय में शिव हमारे साथ होते हैं, बस हमें पुकारना आना चाहिए। सावन मास आत्मा का पावन स्नान है, मन, कर्म और वचन की शुद्धता का पर्व। हरियाली से भरे सावन मास में जब घटाएं घिरती हैं, तब कैलाश पर्वत से शिव पार्वती की पावन कथा हमें जीवन की सच्ची राह दिखाती है। सावन केवल जल चढ़ाने का पर्व नहीं, ये आत्मा के पवित्र होने का व्रत है, मन के शिव से मिलने का माध्यम है। इस कथा में हमने जाना कि भक्तों की भक्ति, शिव की कृपा, पार्वती का वात्सल्य और जीवन का संदेश। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखें हर हर महादेव और शिव कृपा पाए जीवन भर। जय शिव शंकर, जय माता पार्वती।